6 महीने से कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया। मुझे जितने प्रोजेक्ट्स ऑफ़र हुए, जब मैं उनको टीवी पे चलता हुआ देखती थी तो मुझे एकदम से रिकॉल होता था कि ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी। उस वक्त मेरी प्रायोरिटी हमेशा से मेरी फैमिली रही है। माया वहाँ चली गई थी आप? मैंने शादी की और फिर मैंने एक और चीज़ सीखी। माया खान नाम है। चैनल मेरे प्यो का नहीं सी पयान, मैं सिर्फ एक जॉब कर रही थी। जुमले ही नई से शुरू होते हैं तो जिंदगी फिर नई पे खत्म होगी कि नहीं? मैंने उन्हें घर जाके मैसेज कर दिया। मैंने कहा, उन्होंने मुझसे मेरा काम मांगा ही नहीं, आप रात को 11 बजे आ जाएं। मैंने कहा रात को 11 बजे आ जाएं, अच्छा। एंड मैं जब भी ऑडिशन के लिए जाती हूँ ऑलवेज टेक समबडी अलोंग, या मेरा फ़ोन ऑन होता है जस्ट टू बी सेफ। आप कोई क्रॉप टॉप पहनाएंगे और ये करेंगे और स्लीवलेस होंगे और आप शॉर्ट्स पहनेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ प्राइवेट ऑडिशन। वी विल मेक श्योर कि ये किसी के पास नहीं जाएगा, ये सिर्फ हमारे प्रोड्यूसर्स के पास जाएगा जो पैसा लगा रहे हैं। मैंने कहा मेरी बात सुनिए, मैं इस टाइम कपड़े ऑन स्क्रीन पहन सकती। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। हाजिर हैं शोबिस से जुड़ी चटपटी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं गुलकारा आयमा बेग की, जिनकी ऊट पटांग लिबास में तस्वीर देखकर सोशल मीडिया सार्फिन भड़क उठे। आयमा बेग की बोल्ड तस्वीर पर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए सोशल मीडिया सार्फिन ने उन्हें पाकिस्तान की उर्फी जावेद करार दे दिया। उर्फी जावेद भारत की बोल्ड और मुतनाज़ा अदाकारा हैं, जिन्हें अपने मुख्तसर लिबास की वजह से हमेशा तनकीद का सामना रहता है। बाद अफराद ने आयमा बेग को ताने दिए कि वो बाकी लिबास को भी ना पहनती, उन्हें लिबास पहनने की क्या जरूरत थी। व्यूअर्स, अब बात करते हैं मारूफ अदाकारा शगुफ्ता एजाज की, जिनके शोहर का तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया। अपने शोहर के इंतकाल से कबल एक वीलॉग में उन्होंने कहा कि बीमार शोहर की खिदमत के लिए वो 6 माह से शोबिस से दूर हैं। उनके लिए हमेशा पहली तरजीह अपना खानदान और अपने प्यारे रहे हैं। शगुफ्ता एजाज ने हाल ही में अपनी शादी की सालगिरह अस्पताल में दाखिल अपने शोहर के साथ मनाई, जिसका वीलॉग उन्होंने यूट्यूब पर शेयर किया। आई एम सो ग्लैड कि मैंने पिछले 6 महीने से कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया। मुझे जितने प्रोजेक्ट्स ऑफ़र हुए, जब मैं उनको टीवी पे चलता हुआ देखती थी तो मुझे एकदम से रिकॉल होता था कि ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी। लेकिन उस वक्त मेरी प्रायोरिटी हमेशा से मेरी फैमिली रही है। तो आई फील ग्रेट कि मैंने या को प्रायोरिटी दी और जितना मैक्सिमम टाइम हो सकता था उनके साथ स्पेंड किया। उनको डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेके जाना, दवाइयाँ और ये सब चीज़ों को लुक आफ्टर किया। एंड कल उन्होंने मैंने जब उन्हें आवाज़ दी, उन्होंने आंखें खोली तो मैंने कहा मैं कौन हूँ, तो उन्होंने मुझे बड़ी सी हक दी। और हया और तलहा का जब मैंने उन्हें बताया तो उनके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आई। यही ज़िंदगी है। मैंने जो इतने सारे रिश्ते इस तरह से 10 महीनों के अंदर खोए हैं, उसने मुझे बहुत हिम्मत दे दी है, बहुत सिखा दिया है। और ज़िंदगी की हकीकत भी बहुत खुली आंखों से मैं देखती हूँ कि हमारा अंजाम तो यही है। बस ये जो जाने से पहले इतनी मुश्किल होती है, वो चीज़ तकलीफ़ दे है। और ज़ाहिर है आपके अपने फिर आपके आसपास नज़र नहीं आते, ये भी बहुत बड़ी तकलीफ़ है। बट वो वहाँ खुश रहें, आगे अच्छे हाल में रहें, इसकी दुआ तो सारी ज़िंदगी अपनों को करनी पड़ती है। उनके लिए आगे सदका जारिया का एहतमाम करना पड़ता है। कुछ ऐसे काम करें उनके नाम से कि उसका शेयर उन्हें आगे मिलता रहे। यही ज़िंदगी का व्यूअर्स, अब बात करते हैं अदाकारा और होस्ट माया खान की, जिन्होंने अपनी शादी के फैसले को गलत करार दे दिया है। माया खान कहती हैं, शादी के अगले लम्हे एहसास हुआ कि फ़ैसला गलत कर लिया। उन्होंने एतराफ़ किया कि कैरियर और ज़िंदगी में उन्होंने बहुत सारी गलतियां की और उन्हीं से सीखकर वो मजबूत बनी। माया खान ने कहा कि शादी के बाद तशद्दुद और दीगर मसाइल की वजह से वो शदीद डिप्रेशन का शिकार भी रही और उन्होंने एंजाइटी में मुश्किल वक्त भी देखा। वेल ड्रेस्ड, वेल स्पोकन,
ब्यूटीफुल। माया खान कहाँ चली गई थी आप? मैंने शादी की और फिर मैंने एक और चीज सीखी, रेड फ्लैग्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आपकी रेटिंग जहनी तौर पर बहुत ऊपर चली गई, तो अब आप कर रही होंगी। क्यूट, दैट्स वेरी क्यूट। एक शो आता था आपका, कॉलेज लड़की हम ले जाते थे, तो हमें डर लगता था कहीं से माया खान ना आ जाए। चैनल मेरे प्यो दा नहीं सी पाया, मैं सिर्फ एक जॉब कर रही थी। कहते हैं लर्न टू से नो, हम नो ही नहीं कह पाते। जुमले ही नहीं से शुरू होते हैं तो जिंदगी फिर नहीं पे खत्म होगी कि नहीं? माया, आप समझती हैं कि आवाज उठानी चाहिए? अगर कुछ गलत हो रहा है बोले कि खवातीन क्यों, आदमियों के साथ गलत नहीं होता। और तो बहुत सा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस आदमियों के साथ भी हो रहा है, बीवियां मारती हैं। एक मार जबान की भी होती है। व्यूअर्स, अब बात हो जाए खूबरू अदाकारा हिबा बुखारी की, जिनकी प्रेगनेंसी से मुतालिक बयान पर होस्ट और अदाकारा नादिया खान ने वजाहत कर दी है। नादिया खान कहती हैं हिबा बुखारी के हमल से मुतालिक उन्हें खुद अदाकारा के शोहर ने बताया था, और ये कि हिबा बुखारी के हमल को 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि हर किसी को इस बात का इल्म होगा, और इसी वजह से उन्होंने जोड़े को टीवी शो पर मुबारकबाद पेश की। उनका मकसद इसे ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर पेश करना नहीं था। एक ड्रामा कर रही हूँ जिसमें आरिस इज ऑल्सो परफॉर्मिंग, और हम लोग बड़ी एक नॉर्मल गपशप कर रहे थे, मुझे उसने बताया। और ये ऐसी चीज़ें नहीं होती है किसी ने आपको बताया हो ये वो तो आपको पता ना हो, कंफर्मेशन ना हो। ही टोल्ड मी, और बड़े खुशी के साथ। और ये भी नहीं कि कोई एक कल उनको पता चला है, पुरानी बात होगी, दे हैव नोन फॉर क्वाइट सम टाइम। तो ये भी नहीं था कि सडनली रिसेंटली इनको पता चला है तो जी फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो आप। तो क्या But उन्होंने it was आपसे very ये कहा, strange. उन्होंने आपसे ये कहा था कि इस बात को अपने तक महदूद रखें? नहीं, अच्छा बात ये सबको पता है मैं शो करती हूँ। अच्छा, ये लोग तो हिबा और आरिस मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, एंड द थिंग इज कि जब भी मुझसे कोई बात करता है, मेरे पास इतने राज है लोगों के, इतने राज हैं। जब भी हम कोई बात करते हैं तो कह देते हैं कि यार ये ना बताना, मैं बता देती हूँ ये वाली बात ना टीवी पे करना, ये वाली बात किसी को ना बोलो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। व्यूअर्स, अदाकारा हिरा खान ने इंकशाफ किया है कि उन्हें एक बार एक हिदायतकार ने ऑडिशन के लिए दिन के बजाय रात को 11 बजे आने का कहा, और साथ ही मुतालबा किया कि उन्हें मुख्तसर लिबास भी पहनना होगा। हिरा खान ने अपने साथ कास्टिंग फ्रॉड का भांडा फोड़ा और बताया कि किस तरह वो गलत शख्स को ऑडिशन देते देते बची। अदाकारा ने बताया उन्हें ऑडिशन के लिए रात के वक्त आने को कहा गया तो उन्हें शक गुजरा, और फिर उनसे ऑडिशन के दौरान मुख्तसर लिबास पहनने का भी कहा गया था। बहरहाल हिरा खान ने समझदारी का मुजाहरा किया और किसी भी गलत हरकत से बचने में कामयाब हो गई। तो मैं हमसफर पे ही काम कर रही थी, और हमसफर पे ही मेरी एक को एक्टर थी। उन्होंने मुझे कहा कि दिस डायरेक्टर इज कास्टिंग फॉर अ प्ले, सो आई थिंक यू शुड मीट हिम एंड ही इज अ बिग डायरेक्टर। आई वाज लाइक ओके, आप मुझे नंबर दे दे, बिकॉज दिस इज हाउ दिस वर्क्स। आप अपना पोर्टफोलियो भेजते हो, काम आपको मिल जाता है। मैंने उन्हें घर जाके मैसेज कर दिया, उन्होंने मुझसे मेरा काम मांगा ही नहीं, मुझसे मेरी सिर्फ 2 तस्वीरें मांगी। वी डोंट वांट टू सी योर वर्क, वी विल रिकॉर्ड एन ऑडिशन, और उसी की बेस पे सब कुछ होगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, फिर मैं कल 3 बजे दोपहर को आ सकती हूँ। नहीं, आप रात को 11 बजे आ जाएं। मैंने कहा रात को 11 बजे आ जाएं, अच्छा। एंड मैं जब भी ऑडिशन के लिए जाती हूँ ऑलवेज टेक समबडी अलोंग, या मेरा फोन ऑन होता है जस्ट टू बी सेफ। आप कोई क्रॉप टॉप पहनाएंगे और ये करेंगे और स्लीवलेस होंगे और आप शॉर्ट्स पहनेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ प्राइवेट ऑडिशन, वी विल मेक श्योर कि ये किसी के पास नहीं जाएगा, सिर्फ हमारे प्रोड्यूसर्स के पास जाएगा जो पैसा लगा रहे हैं। मैंने कहा मेरी बात सुनिए, मैं इस तरह के कपड़े ऑन स्क्रीन नहीं पहन सकती, ठीक है? तो ऑडिशन लेने का क्या फायदा है? हाँ, तो नहीं, आप फिक्र ही मत करें, और ये वो फलाना। और फिर मैंने फ़ोन बंद किया। फिर मैंने एक और इंडस्ट्री में डायरेक्टर है, उनको मैंने मैसेज किया। उन्होंने भी फिर मुझे एक चीज़ कंफर्म करके बताया कि दिस इज़ नॉट द डायरेक्टर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज सम स्कैम, एंड यू नो। व्यूअर्स, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ।